हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एज अवॉइडिंग रोबोट के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ जिस सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो यूनो बोर्ड और L298N मोटर ड्राइवर। तो ये जो मोटर ड्राइवर है वो सिमिलर है इस मोटर ड्राइवर के जो कि L298N ही है। तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है, इसीलिए मैं आज इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो L293D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कनेक्शन पे। तो अल्ट्रासोनिक की जो ट्रिगर और इको पिन है, तो ट्रिगर पिन हमारी पिन नंबर 9 से कनेक्टेड होगी और इको पिन नंबर 8 से। जो वाइट है वो वीसीसी है, जो कि हमारे आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट होगी, और ग्राउंड हमारे आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो हमारी जो मोटर ड्राइवर है इसे भी 5 वोल्ट देना है और हमारे बोर्ड में एक ही इनपुट है। तो मैंने किया क्या है कि इसे लीनियरली शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से 5 वोल्ट एक यहाँ कनेक्ट करूँगा और एक ग्राउंड यहाँ कनेक्ट करूँगा, जिससे इन चैनल्स में भी 5 वोल्ट और ग्राउंड आएगा। फिर मैं वहाँ से लेके इसे दे दूँगा और एक ग्राउंड इसे दे दूँगा। फिर इसके बाद हमारा जो बच रहा है वो है डेटा पिन्स मोटर ड्राइवर के लिए। तो जो D1 D2 है वो पिन नंबर 2 3 से कनेक्ट होगी, और जो D3 D4 है वो पिन नंबर 4 5 से कनेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की मोटर कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल्स, और यहाँ राइट हैंड साइड की मोटर। अब पावर करने के लिए यहाँ जहाँ आपका मोटर पावर्ड होगा तो वो 12 और 0 वोल्ट है। तो मैं इसे 9 वोल्ट से यहाँ चला रहा हूँ, और यहाँ एक कनेक्टर लगाया हुआ है HW बैटरी से, जो कनेक्ट होकर आर्डिनो को पावर करेगा। तो ये रहा कनेक्शन। आपको इसकी सर्किटरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब चलिए कोड पे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मोटर के पिन्स को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। लेफ्ट मोटर जो हमारे पिन नंबर 2 और 3 से कनेक्टेड था उसे LM1 LM2 लिखा हुआ है, और वैसे ही राइट मोटर 4 5 से कनेक्टेड थी उसे RM1 RM2 लिखा हुआ है। फिर ट्रिगर और इको पिन को हम लोगों ने पिन नंबर 9 और 8 से कनेक्ट किया हुआ है, उसे लिखा हुआ है। और यहाँ हम लोगों ने इनिशियली डिस्टेंस और टाइम वेरिएबल लिया हुआ है, जिसे 0 असाइन किया हुआ है। तो अगर आप अल्ट्रासोनिक की हमारी ट्यूटोरियल को देखें तो आपको इसमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि इसे हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डिस्टेंस मेज़र कर सकें। वॉइड सेटअप में हम लोगों ने पिन मोड जितनी भी हमारी मोटर्स थी एज एन उसे आउटपुट खोला हुआ है, फिर सीरियल मॉनिटर को बिगिन किया हुआ है, और ट्रिगर पिन को एज एन आउटपुट हमें ओपन करनी होती है अल्ट्रासोनिक की, और इको पिन को एज एन इनपुट। फिर वॉइड लूप में हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट किया है। तो ये जितनी भी ब्लॉक्स है, आपको अगर अल्ट्रासोनिक ट्यूटोरियल देखे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम सबसे पहले ग्राउंड जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर वो डिस्टेंस 4 से ज़्यादा है तब मैं यहाँ एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, गो बैक। फिर 1 सेकेंड का डिले है, फिर गो लेफ़्ट, फिर 1 सेकेंड का डिले है, फिर गो स्ट्रेट। और अगर एल्स में पार्ट मिलता है तो वो सीधे चलते जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि मैंने डिस्टेंस 4 क्यों लिया है, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। तो हो क्या रहा है कि सबसे पहले अगर उसको ग्राउंड में डिस्टेंस 3 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा अगर मिलता है तो वो क्या कर रहा है कि गो बैक फंक्शन को कॉल कर रहा है। गो बैक फंक्शन हमारा ये रहा। गो बैक फंक्शन में हमारा जो बॉट है वो पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए मैंने कॉरस्पॉन्डिंग मोटर के पिन्स को लो और हाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसे करके देख लेना है। और उसके बाद फिर देखिए लेफ़्ट टर्न 1 सेकेंड के लिए ले रहा है, तो फिर वो ये लूप हमारा कॉल होगा और वो लेफ़्ट टर्न ले लेगा। वैसे ही उसके बाद 1 सेकेंड का डिले होगा, गो स्ट्रेट। तो अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो मैं एक बार आपको फिर से वीडियो स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसे प्ले करता हूँ। तो अभी होने क्या वाला है कि जब भी ये बॉट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस अगर नीचे मेज़र कर लेता है तो उसमें क्या होगा कि हमारा बॉट कोड के हिसाब से सबसे पहले 1 सेकेंड पीछे आएगा, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेगा। तो चलिए देखिए ये पीछे गया 1 सेकेंड के लिए, फिर इसने लेफ़्ट टर्न लिया। फिर यहाँ देखिए ये पीछे गया और फिर इसने लेफ़्ट टर्न लिया। तो ये था इस जो हमारा लूप है इसका वर्किंग। तो मैंने 4 इसको कैसे लिखा हुआ है, जब भी आप ये बॉट को पूरे असेंबल कर ले उसके बाद अगर इसको आप रन करेंगे तो आपको ये जो डिस्टेंस होगी, ये सीरियल मॉनिटर में हम प्रिंट कर रहे हैं तो आपको टेबल पे उसे रख देना है। तब आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है, यानी नीचे का टेबल कितना सेंटीमीटर आपके इस सेंसर जो ये डिस्टेंस है इसकी यहाँ से,
वो पता चले इसके लिए। तो मेरे केस में वो टेबल से जो अल्ट्रासोनिक सेंसर थी उसकी डिस्टेंस करीबन 3 से थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने इसे 4 कर दिया है। तो आपको इसे अपने मुताबिक सेट कर देना है। और अगर आप यहाँ गो लेफ़्ट की जगह गो राइट इसे टर्न कराना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ इसे गो राइट लिख देना है, और ये जो हमारा लूप है इसको अनकमेंट कर देना है और इसको कमेंट कर देना है। तो दोस्तों ये रहा ट्यूटोरियल एज अवॉइडिंग रोबोट बनाने के लिए। आप इस ट्यूटोरियल में सीखे गए चीज़ को ही इस्तेमाल करके ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बॉट भी बना सकते हैं, जो कि बहुत हद तक सिमिलर है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।